हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम एक ऐसी कार का रिव्यू करने वाले हैं जिसने जो है मार्केट में काफ़ी धूम मचा के रखा है और जो उसका प्राइस है वो भी काफ़ी शानदार है। 5 लाख के अंदर में एक ऐसी कार है जो आप ले सकते हो। काफ़ी शानदार कार है और जो हमारे भैया ने अभी रिसेंटली परचेस की, हम उसका पूरा रिव्यू देने वाले हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए चलते हैं भैया के पास और जो डिटेल में पूरा रिव्यू लेते हैं। सो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं कार के पास में और भैया भी हमारे साथ मौजूद है। अब जो भैया से अपन जानकारी लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। भैया ये कौन सी कार है, इसका मॉडल क्या है, आप बताइए। ये मारुति की एस्प्रेसो कार है, VXI मॉडल है। मतलब कि ये सेकेंड टॉप मॉडल है और ये जो मॉडल है बहुत ही कम बजट में और बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार मॉडल है। तो अब भैया से और जो है क्वेश्चन करते हैं। भैया जो आपने आखिर ये कार क्यों परचेस की है, इसी बजट में आपके पास और भी ऑप्शन थे तो यही कार आपने क्यों ली है? देखिए ऑप्शन तो काफ़ी सारे थे और ऑप्शन रहते भी हैं क्योंकि दुनिया में हर एक चीज़ का कोई ना कोई अल्टरनेट रहता है। लेकिन इस कार के लेने का पीछे का कारण केवल और केवल एक ही है, इसकी हाइट। इस बजट में मतलब कि 5 लाख के बजट में इतने हाइट की मुझे अभी तक कोई कार नहीं दिखी जो कि मैं ले सकूं। इसलिए मैंने हाइट को जब इसको देखा और इसके अंदर के केबिन को देखा, बैठने की व्यवस्था देखी, सारी कुछ चीज़ें जो मैं आपको अंदर और भी बताने वाला हूं, उसमें हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या खासियत हैं जिसके कारण मैंने इसको पसंद किया है। तो सबसे पहले अपन करते हैं इसकी जो है सेफ्टी फीचर्स की। इसमें क्या क्या सेफ्टी के लिए जो है दिया गया है, भैया आप बताइए। सेफ्टी फीचर्स की देखिए हम यदि बात करें तो इसमें दो एयरबैग हैं। नॉर्मली कार में एक एयरबैग आता है ड्राइवर सीट का, लेकिन इसमें ड्राइवर प्लस साइड वाली सीट के लिए दो एयरबैग दिए गए हैं। सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत ही शानदार कार है। और सेकंड थिंग, आप सेफ्टी के पर्पज़ से यदि देखें तो इसकी हाइट जो है, नॉर्मली कार की हाइट जो रहती है लगभग इतनी रहती है आगे से, इसकी हाइट इतनी है। जब भी हम अधिकतर एक्सीडेंट्स देखते हैं तो ट्रक में अधिकतर कार भिड़ती हैं। जब ट्रक और कार का एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पर जब डैमेज होता है तो कार और ट्रक की जो एक्सीडेंट होता है उसमें सामने से होता है, तो जिसके कारण एयरबैग नहीं खुल पाते। लेकिन इसकी हाइट अच्छी खासी होने के कारण जब भी यहाँ पर धमस लगेगी या यहाँ पर धमस लगेगी तो इसके दोनों एयरबैग ओपन हो जाएंगे। तो सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार कार है। तो भैया अब आप बताइए इसका जो माइलेज है वो क्या है, माइलेज निकल के आ रहा है, आप बताइए। देखिए माइलेज की यदि बात करें तो आप शायद बोलेंगे कि अपने मुंह मिट्टू मियाँ बन रहा हूँ, लेकिन माइलेज की यदि हम देखें तो माइलेज इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी जो माइलेज दे रही है वो 22 और 23 के लगभग का माइलेज दे रही है, लेकिन मैं इस कार को बड़े ही आराम से चलाता हूँ, 60-70 की स्पीड से चलाता हूँ। और मेरी कार जो माइलेज देती है वो देती है 30 के लगभग का, कभी 29 का, 28 का और कभी 30 और 31 का। मैं इसका ऐसा नहीं कि मुँह से बोल रहा हूँ, मैं आपको मीटर में बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखा सकता हूँ कि वास्तव में इस कार ने माइलेज जो है 30, 28 और 29 का दिया हुआ है। तो अब आप बताइए भैया, जो स्टीयरिंग है, जो नॉर्मल स्टीयरिंग है या पावर स्टीयरिंग है, जो इसको चलाने का कैसा आपको जो है अच्छा लगता है, नहीं लगता है, वो बताइए आप। स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें पावर स्टीयरिंग आई हुई है और पावर स्टीयरिंग में भी इतनी शानदार स्टीयरिंग है, ना तो ज़्यादा स्मूथ है। मैंने कई कार चलाई हैं, उनकी स्टीयरिंग इतनी ज़्यादा स्मूथ होती है कि आप मोड़ते हैं तो कुछ ज़्यादा ही टर्न ले लेती है। और जब साधारण स्टीयरिंग की बात करें तो साधारण स्टीयरिंग इतनी हार्ड होती है जैसे कि ट्रक या ट्रैक्टर हम काट रहे हों, लेकिन इसकी स्टीयरिंग इतनी स्मूथ और नॉर्मल है कि ना तो आपको ज़्यादा मुलायम है ना ज़्यादा ही टाइट है। तो जब आप कार चलाते हैं तो बड़े ही स्मूथ तरीके से इसकी स्टीयरिंग चलती है और कभी भी कार को टर्न करना होता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये टर्न भी हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी जो है कार में एक चीज़ भी ज़रूरी है जो कि बूट स्पेस, जो कि सामान रखने के लिए, उसका आप भैया बताइए उसमें जो कितना सामान बन जाता है। देखिए ये एक फैमिली कार है और 5 लोगों के हिसाब से बहुत ही शानदार कार है। और यदि बूट स्पेस की हम बात करें तो इसका बूट स्पेस शायद ही है इस बजट की कार के बूट स्पेस में कहीं पर आपको मिल सकता है, क्योंकि इसका बूट स्पेस इतना अधिक है। जब आप इसका पीछे से केबिन देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे से जब आप इसका केबिन देखेंगे तो आपको खुद लगेगा यहाँ पर इस केबिन में हम सामान ही नहीं 2 बच्चे भी बिठा सकते हैं। अगर आप एक छोटी मोटी सीट लगा दें, 2 एक इस साइड स्कॉर्पियो की तरह, तो इसमें आप छोटे छोटे लगभग 5 साल के बच्चों को भी इसमें आराम से बिठा सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि भैया ने बताया कि जो है बूट स्पेस काफ़ी शानदार है, जहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे भी बैठ सकते हैं। तो और
आप जानकारी लेते हैं भैया से। भैया जो आपने इससे जो कच्चे रास्तों में भी आप गए होंगे, वहाँ पे जो इस कार ने कैसा परफॉर्म किया है? देखिए, कच्चे रास्तों की यदि बात करें तो हम जिस क्षेत्र से आते हैं वह एक ग्रामीण क्षेत्र है और हमारा आना जाना भी लगभग ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा रहता है, क्योंकि रिलेशंस वाले भी ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा हैं और भी हमारे घूमने फिरने के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारा सद्दारा हुआ, हलाली डैम हुआ, स्तूप्स हुए, तो जब भी ऐसी जगहों पे हम जाते हैं, अभी भी जैसे कि हम आए हुए हैं तो यहाँ पर भी ये हेलीपैड है, यहाँ पर भी काफ़ी उबड़ खाबड़ जगह है। ऐसी उबड़ खाबड़ जगहों में नॉर्मली जो छोटी मोटी कार होती है और बड़ी कार भी होती हैं तो उनकी जो हाइट होती है कम होती है, तो वो नीचे से अड़ जाती हैं। जब भी कार नीचे से अड़ती है ना, तो नीचे कार में झटका लगता है ना, तो वो झटका कार में कम लगता है और जो ड्राइवर होता है या जो मालिक होता है उसके सीने में ज़्यादा लगता है। लेकिन ये कार मेरी ऐसी कार है जिसने मुझे अभी तक एक भी झटका नहीं दिया, इन द सेंस मेरे सीने में एक भी झटका नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसकी हाइट की यदि हम बात करें तो नीचे से लगभग 1 से 1.5 फीट इसकी हाइट है, जो कि नॉर्मली कार की आप देखेंगे तो सिर्फ 8 से 10 इंच रहती है। तो हाइट देखें, टायर देखें तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त हाइट नीचे से दी हुई है, जिसके कारण ये अभी तक किसी भी पत्थर में नहीं अड़ी हुई है। हम आपको टेस्ट भी दिखाएंगे, पत्थरों पे चढ़ाकर भी दिखाएंगे कि हमारी कार किसी भी प्रकार के पत्थर में नहीं अड़ती, जो कि नॉर्मली रोड पर होते हैं। अब आप बोलें कि पहाड़ों पर ले जाओ, चट्टानों पे चढ़ा दो, तो वहाँ तो फिर हेलीकॉप्टर भी अड़ जाता है, राइट। तो छोटे मोटे पत्थर जो अलंगे होते हैं उनमें ये कार नहीं अड़ती है और हमारे सीने में इससे कोई भी धक्का नहीं लगता है। सो गाइस, जैसा कि भैया ने जो इसकी काफ़ी तारीफ़ की है यार, इतनी तारीफ़ की है जैसा कि आपने देखा होगा, तो अब रियल में अपन देखते हैं अंदर जाके भी, और जो साइड प्रोफाइल और जो सिनेमैटिक शॉट हम लगाने वाले हैं इसके जो कैसी दिखती है, लुक कैसा है, चलिए हम आपको शॉट के द्वारा पूरा इसका बैक प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल सब दिखाते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि गाड़ी का माइलेज काफ़ी ज़बरदस्त है, तो जो है हम कैसे मान लें गाड़ी का माइलेज क्या है, तो आप वो बताइए और जो है प्रूफ करके दिखाइए। बिल्कुल माइलेज का ऐसा है कि किसी को भी ये हजम नहीं हो पाता है आसानी से। तो माइलेज के बारे में मैं आपको चाहूँगा कि आप मेरी बातों पे विश्वास ना करके कंपनी के डिजिटल मीटर पर विश्वास करें। तो मैं चाहूँगा कि आपका कैमरा जो है डिजिटल मीटर की ओर लेकर आएँ और इसमें मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि हाँ वास्तव में ये माइलेज देता है। तो जैसा कि डिजिटल मीटर आपके सामने है, इस मीटर को मैंने ऑन कर लिया है, जिस पे किलोमीटर बिल्कुल बता रहा है गाड़ी अभी कितनी रन हुई है। 5212 किलोमीटर रन हो चुकी है। इसमें एक पुश बटन दी हुई है जो कि यहाँ पर रहती है। इस पुश बटन को जब हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो ये सारी डिटेल्स इसमें बता देता है कि गाड़ी कितनी और चल सकती है, अभी कितना फ्यूल बाकी है इसमें, कितने का माइलेज वर्तमान में दे रही है और कितने का माइलेज आपका पिछले बार में दिया है। मतलब कि आप गाड़ी अभी तक चला के लाए हैं तो इसमें कितने का माइलेज आया है। तो इस बटन को हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये डेड डेज बताया है। अभी गाड़ी बंद कंडीशन में खड़ी हुई है इसलिए कुछ नहीं बता रहा है, जैसे ही चलेगी तो माइलेज बताएगा। इसको एक और बार जब हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ ABG एवरेज 30.5 किलोमीटर प्रति लीटर। ये बिल्कुल लाइव प्रूफ है। अभी हम घर से यहाँ पर आए हुए हैं तो इतनी दूरी पर हमारी गाड़ी ने
5 का एवरेज दिया हुआ है। और ऐसा नहीं है आज का ही एवरेज है, ये लगभग हर एक ड्राइव का एवरेज इसके समतुल्य रहता है। कभी 29 रहता है, कभी 31 भी होता है, कभी 32 भी होता है, कभी 28 होता है। लेकिन आप यकीन मानिए 25 से नीचे इसने आज तक कभी मेरे को माइलेज नहीं दिया हुआ। तो जैसा कि आपने अभी बाहर से गाड़ी को देखा है, अब हम आपको अंदर से पूरा रिव्यू देने वाले हैं। क्या क्या फीचर्स हैं गाड़ी में। जो डैशबोर्ड है काफ़ी शानदार है, गाड़ी में बैठकर लग रहा है कि कुछ बड़ी गाड़ी में बैठे हैं। और यहाँ से जो बैठकर बड़ी एसयूवी जैसी फीलिंग आ रही है मेरे को। और जो है भैया पूरी जानकारी आपको देंगे। भैया आप बताइए इसमें क्या क्या बेस्ट फीचर हैं। देखिए फीचर्स की यदि बात करें तो गाड़ी में काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। जैसे कि यहाँ पर एसी का सिस्टम दिया हुआ है, तो एसी के 4 पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे ही आप गाड़ी ऑन करते हो तो पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे और चौथे पॉइंट पे 4 पॉइंट ऐसे पॉइंट दिए हैं जिससे आप एसी चला सकते हो। और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी एसी है। बहुत ही जल्दी मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के अंदर ये पूरी गाड़ी को कूल कर देती है, चाहे कितनी ही गर्मी पड़ रही हो। एसी के भी इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फ्रंट में ये दिए हुए हैं 2 जो कि मूवेबल हैं, इनको आप मूव कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ साइड में दिए हुए हैं, एक इस साइड दिया हुआ है, एक ड्राइवर साइड दिया हुआ है। इन्हें आप बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं सफिशिएंट ठंडा हो चुका हूँ, तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो विंडो के लिए दिया हुआ है, इसमें दोनों बटन से आप विंडो को ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आप इनको ऊपर की ओर पुश कर देते हैं तो दोनों विंडो हमारी क्लोज़ हो जाती हैं। डाउन करना है तो आप दोनों को डाउन की ओर दबा दीजिए, इससे ये डाउन हो जाती है। तो दोनों विंडो जो हैं इसकी पावर विंडो हैं, क्योंकि ये सेकंड टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल आप लेंगे तो उसमें 4 विंडो आती हैं। एसी की हम बात कर चुके हैं, विंडो की बात कर चुके हैं। अब करते हैं म्यूजिक सिस्टम। देखिए म्यूजिक सिस्टम भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। म्यूजिक के भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। इसके अलावा मोबाइल के ऑक्स केबल से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ डेटा केबल भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। एफएम रेडियो के फंक्शन भी यहाँ पे मोड दिखाऊंगा मैं। अभी फ़िलहाल में ब्लूटूथ मोड है। ब्लूटूथ मोड के अलावा हम यदि मोड चेंज करते हैं तो ये एफएम रेडियो वाले ऑप्शन भी आ जाते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके का ये म्यूजिक सिस्टम है। इसके अलावा यदि आपका फ़ोन आता है चलती हुई गाड़ी में तो आप इसी से बात भी कर सकते हैं। फ़ोन जब आता है तो ये डिस्प्ले पे बता देता है कि किसका फ़ोन आ रहा है और आप यहीं से इसको रिसीव कर सकते हैं और यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन गाड़ी में दिए हुए हैं फ़ोन उठाने का। चलती हुई गाड़ी में भी आप, या गाड़ी के अंदर जब आप बैठे हुए हैं तो मोबाइल से बिना हाथ लगाए आप फ़ोन रिसीव भी कर सकते हैं और फ़ोन कट भी कर सकते हैं। तो मेरे को एक सवाल काफ़ी देर से मन में चल रहा है, ये क्या ये गाड़ी डीजल है या पेट्रोल है? जी बिल्कुल, ये बताना तो मैं भूल ही गया था। माइलेज भी मैंने बताया और बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी बताई है। तो मैं आपको बता दूं ये गाड़ी पेट्रोल है। हालांकि इसका सीएनजी मॉडल भी आता है। अगर आप सीएनजी फिटेड कंपनी से लेते हैं तो वो लगभग 80,000 के समथिंग महंगी आती है और मुझे इतनी ज़्यादा आवश्यकता रहती नहीं है गाड़ी से आने जाने की। सीएनजी जब आप अफोर्ड कर सकते हो जब आपको प्रतिदिन कम से कम 100 किलोमीटर चलना हो। तो ऐसा कुछ मुझे है नहीं, मुझे बहुत कम गाड़ी चलाना रहता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसका जो साउंड सिस्टम है, क्या आप उसकी वॉल्यूम चेक करा सकते हो? कैसा साउंड सिस्टम है? बिल्कुल। अगर साउंड सिस्टम की हम बात करें तो इसको हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए ब्लूटूथ मोड पर लेकर जैसे ही हम आएंगे तो हमारे मोबाइल से ब्लूटूथ हम ऑन कर लेते हैं। इसके बाद में ये ऑन हो चुका है। देखिए जैसा कि अब हम इसका साउंड थोड़ा सा चेक करते हैं। उमेश भाई ने बोला है कि इसका साउंड बताइए आप। तो साउंड के लिए हम रैंडमली एक कोई गाना लेते हैं जो हमारे यूट्यूब पे आ रहा हो। ये देखिए ये आता न्यू सॉन्ग। ये अरे गाना भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो भाई लोग ना हम इस सॉन्ग को आपको पूरा नहीं सुना सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए जो इतना ही हमने आपको चेक कराया है। तो कैसा लगा आपको ये साउंड सिस्टम? और भैया आप और थोड़ी जानकारी दीजिए। जी जैसा कि अब हम साउंड के बारे में भी जान चुके हैं, डिजिटल मीटर के बारे में भी जान चुके हैं, एसी के बारे में भी जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। देखिए स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ है इसकी। जब हम इसको ऑन करते हैं, अभी ये ऑफ़ की कंडीशन में है तो स्टीयरिंग लॉक हो जाती है, इससे ज़्यादा मूव नहीं होगी। जब हम इसको ऑन कर देते हैं तो ऑन के टाइम पर बड़ी स्मूथ हो जाती है। देखिए बहुत ही स्मूथ स्टीयरिंग होती है। और साथ ही साथ आप स्टीयरिंग में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है SRS एयरबैग, मतलब कि इसमें एयरबैग भी है। एक एयरबैग यहाँ पर है, दूसरा एयरबैग यहाँ पर है। मतलब कि ड्राइवर और ड्राइवर की साइड वाली सीट पर दोनों में इसमें एयरबैग दिया हुआ है। और एयरबैग भी ज़बरदस्त है क्योंकि गाड़ी की हाइट ज़्यादा है। गाड़ी की हाइट ज़्यादा होने से
एक ये फ़ायदा होता है, जब कभी बड़ा हादसा होता है तो उस समय गाड़ी, जैसे कि ट्रक होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रक के नीचे घुस जाती है आगे से, तो उससे एयरबैग नहीं खुलते। लेकिन गाड़ी की जब जैसे हाइट ज़्यादा होती है तो एयरबैग खुलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं, मैंने आपको बताया था गाड़ी काफ़ी ऊंची है, अगर आप सामने कैमरा करें तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ड्राइवर सीट से और इस सीट से हमें जो है बोनट दिखता है। बोनट दिखता है तो हमें ऑटोमेटिक चलाते वक्त इसमें एक XUV वाली फीलिंग आती है। तो SUV चलाना और इसको चलाना एक प्रकार से एक ही जैसा होता है और ज़बरदस्त गाड़ी चलती है। इसका पिकअप देखा जाए, सारी क्वालिटी जो देखी जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है गाड़ी की। देखिए दोस्तों, अगर स्पेस की बात की जाए, अगर आप किसी रंगीन मिजाज के या शौकीन मिजाज के हैं तो आप यहाँ पे बोतल भी रख सकते हैं। फ़िलहाल में हम जो है सॉफ्ट ड्रिंक लेने वाले लोग हैं तो हमने यहाँ पर हमारी एपी की बोतल रख रखी हुई हैं। अगर आप पीने का, खाने का शौक़ रखते हैं तो यहाँ पर आप अपनी बोतल्स, गिलास और यहाँ पर आपके क्रैक्स वगैरह रख सकते हैं। ये हमारा रखा हुआ है। देखिए, अगर बात की जाए स्पेस की तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सीट से आगे काफ़ी जगह दी हुई है। यहाँ पर भी इतना स्पेस है कि आप छोटा मोटा कोई बच्चा है तो उसको खड़ा भी कर सकते हैं, अगर उसको खड़े होकर देखना है, गोदी में से नहीं देख पा रहा है। यहाँ पर भी आप ड्राइवर सीट में देखें तो स्टीयरिंग और मेरे घुटनों के बीच में काफ़ी 2 से 3 इंच का फ़र्क है, जबकि मेरे घुटने काफ़ी लंबे हैं और भी ज़्यादा मुझे गैप चाहिए तो मैं सीट को मूव कर सकता हूँ आगे या पीछे। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी अच्छा स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं आती है गाड़ी चलाते वक्त। क्लच, रेस और ब्रेक में किसी भी प्रकार की मुझे अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है और मेरे घुटने भी नहीं अड़ते हैं। वहीं यदि सिर की बात की जाए, छोटी गाड़ियों में क्या होता है, निजी गाड़ियों में क्या होता है, अधिकतर इस बजट की गाड़ियों में सिर जो है आपका छत से टकराता है या गैप बहुत कम रहता है। यहाँ पे आप यदि गैप देखें तो काफ़ी ज़्यादा गैप है, लगभग 8 इंच के लगभग यहाँ पर गैप मुझे नज़र आ रहा है। और इस वजह से कभी ऐसे दचके भी होते हैं तो व्यक्ति उचकता भी है दचकों में, ज़्यादा गहरे गड्ढे हैं तब भी जाकर आपका सिर जो है गाड़ी की छत से नहीं टकराने वाला है। वहीं यदि हम पीछे की बात करें तो पीछे भी इतना अच्छा स्पेस है कि पीछे जो सवारी बैठती हैं वह बड़ी खुश होती हैं कि हाँ हमारे घुटने भी नहीं अड़ रहे हैं, पैर भी नहीं अड़ रहे हैं, हम फैला पा रहे हैं आसानी से। और वहीं उसके यदि बैक केबिन की बात की जाए तो बैक केबिन तो इतना ज़बरदस्त है कि उसमें आप 1-2 बच्चों को, छोटे मोटे बच्चों को आसानी से बिठा सकते हैं, सामान तो रख ही सकते हैं। तो आइए अब हम नज़र डालते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ। तो जैसा कि बैक स्पेस के बारे में मैंने आपको बताया, अच्छा खासा स्पेस है दोस्तों। अगर आप पीछे वाली सीट पे भी बैठे हुए हो तो आप अपने आप को कंजस्टेड टाइप का महसूस नहीं करोगे कि आप बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड क्षेत्र में बैठे हुए हो। देखिए, आप यहाँ पर बढ़िया फ्री होकर इस तरह से बैठ सकते हैं। पीछे देखा जाए तो 3 सीटर गाड़ी है। 3 सीटर गाड़ी में 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। आप यदि देखें कि यहाँ पर पैर फैलाने के लिए स्पेस है या नहीं है तो आराम से आप मेरे पैर देख रहे होंगे, मैं कैसे भी मोड़ सकता हूँ, कैसे भी फैला सकता हूँ और आराम से बैठ सकता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था है। यहाँ पर बोतल का स्पेस है, यहाँ पर आप पानी रख सकते हो। साइड में गेट में भी रहता है स्पेस, गेट में भी आप 2 बोतल आसानी से रख सकते हैं। चलिए अब हम आपको पीछे का केबिन दिखाते हैं। पीछे के केबिन में वास्तव में कितना स्पेस है, कितना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बैक केबिन इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आइए आज हम इसका बैक केबिन भी देखते हैं। ये हमने ओपन किया और ये इसमें अच्छा खासा सफिशिएंट स्पेस है। इसमें आराम से अच्छे खासे बैग, अच्छा खासा लगेज आप रख सकते हैं। अगर लगेज नहीं भी रखना, छोटे मोटे बच्चे हैं तो उनको भी आप बैठा सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, मैं भी इसमें आसानी से बैठ सकता हूँ। इसमें इतना स्पेस है कि आप बच्चों को भी बैठा सकते हो। हमारा साथी प्रियांश है, वो भी यहाँ पर आसानी से बैठ सकता है। ये 2 लोग हम आसानी से बैठ गए हैं, इतने बड़े बड़े। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें कितना स्पेस है। तो गाइस, आज हमने आपको मारुति एस्प्रेसो के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी हैं। अगर आपको वास्तव में ये गाड़ी अच्छी लगी है और वीडियो यदि पसंद आई है, साथ ही साथ गाड़ी भी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि गाड़ी में ऐसी कौन सी खासियत है जो आपको सबसे अच्छी लगी है। तो गाइज़, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।